सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे आरजू काज़मी और मोना आलम को, और ये दोनों ही पाकिस्तान की मशहूर पत्रकार हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी जिसमें ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत पे। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। है कि भाई आप ये गलत करें, उस पे क्या लेबल लग एब्सोल्युटली जाता है। ये तो रॉ के एजेंट हैं, ये तो भारत के लिए काम करते हैं, मुझे पूरा दिन यही सर्टिफिकेट मिलते रहते हैं। तो वो जो है, इस तरह के लोगों को भी सुनना चाहिए। अगर आप कुछ गलत हम कह रहे हैं तो आप बता दीजिए कि नहीं, हमने ऐसे नहीं ऐसे किया था। मगर ये चीज हम एज अ मीडिया पर्सन, मेरी और आपकी ड्यूटी है कि हम इस तरह से बात करें। लेकिन हमें बात करने दी जाए तब ना, जगह जगह से डराया जाता है, धमकाया जाता है। इस वजह से भी तो पाकिस्तान का यह हाल है। पाकिस्तान की यूथ क्यों नहीं आगे बढ़ती भारत की यूथ की तरह? आप देखें ना, आप, मैं ठीक एग्जाम्पल दे रही हूँ उनकी, लेकिन जाती है उनकी यूथ, हमारी यूथ का कोई साथ ही नहीं देता। बेचारे खुद ही किसी तरीके से गिर पड़ के पहुंच जाते हैं, जीत जाते हैं, तो हम वाह वाह कर लेते हैं। बिल्कुल उससे बिल्कुल पहले तो बहुत नहीं सही। होता कुछ। बिल्कुल बहुत सही बात है। आई थिंक इसमें अरशद नदीम की एग्जाम्पल सबसे हाँ। ज्यादा है कि जिस हाँ। तरह से वो ऑन हिज ओन वो आगे गया, सब कुछ उसने किया। हाँ। जब वो करके आ गया तो यहाँ पर ओनरशिप लेने वाले बैठ गए आके कि जी ये हाँ। आपकी नर्सरी का पौधा था और वो था, हाँ। और ये देखें आपने इसको किया है। तो मतलब एक बहुत अजीब सी बात है। और यहाँ क्रेडिट लेने वाले कई ज्यादा है। मैं तो खैर अच्छा, वही वाली बात है, देखें जेलिस लोगों की ना, कि हम्म। एक तो आपने कुछ किया नहीं, उसके बाद हाँ। जब वो जीत गया तो आधे लोग पहुंच गए उसकी ओनरशिप लेने, और जो हाँ। दीगर आधे थे वो क्या कर रहे थे, वो उन्होंने उसके ऊपर तनकीदें करना शुरू कर दी कि अच्छा जी ये तो हर जगह से पैसे इकट्ठे कर रहा है, और इसने तो देखना अब ये इसने जाकर ये एक गोरख धंधा बना लिया है। मतलब एवरीबडी, वो कौन लोग हैं? वो हाँ। जेलस लोग हैं। वो लोग हैं बिल्कुल। जिनसे हजम नहीं हो रहा कि उसने अपने हम्म। ऑन हिज ओन उसने इतनी बड़ी चीज कर दिखाई, तो उनसे उनके गले के नीचे नहीं उतर रहा। आप उसके ऊपर कोई बायोपिक बनाएं, कोई कोई उसको आप सेलिब्रेट करें, उसको मिसाल बनाएं कि दीगर लोग जो बेचारे एस्पायर करते हैं वो उसको देख के आगे आए, उससे हौसला अफजाई करें कि एक शख्स जो ऑन हिज ओन इतना कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती बिल्कुल। हूँ। हर हम्म। कोई उसको देख के ये सोचे आपने क्या किया उसकी लाइफ को प्रमोट करने के लिए। तो देर इज नथिंग। इवन जो लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं ना, आप मुझे देखें उसको गाड़ी दे देना या उसको 1 करोड़ रुपया हाँ। दे देना, ये ट्रू एक्नॉलेजमेंट नहीं है। मुझे नहीं हम्म। लगता वो मुस्तहक है कि उसको आप ये पैसे दें, उसको ये इतने प्राइज हाँ। मनी, ठीक है आपने दे दी उसको, वो कर दिया, हाँ। आगे बढ़े ना। आप बिल्कुल। उसको आप हम्म। उसको उसकी चीज को आप टेस्ट केस लेकर उसको आप चलें, उसकी मिसाल को आप आगे लोगों को बताएं क्या किया आपने या क्या हो रहा है। मैं जानती हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो जो आर्टिस्ट होते हैं उनकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। आप देख लें कि आप इंडिया की, अगर मैं दोबारा एग्जांपल दूं, तो वहां उनके जो आर्टिस्ट होते हैं, चाहे टीवी के हो फिल्म के हो, वो उनको कितनी इज्जत देते हैं हर जगह पे। उनको हमारे यहाँ तो बोल देंगे जी ये तो भांड है, ये तो मिरासी है, ये तो पता नहीं क्या है। उन बेचारों की कोई खास सच हमारे यहाँ रिस्पेक्ट ही नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, ये भी तो एक आपकी सॉफ्ट इमेज बनाती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को कैसे पहचाना जाता है? बस टेररिस्ट है जी, यहाँ हाफिज सईद है तो यहाँ फलाना है, तो मसूद अजहर है। हमारे आर्टिस्ट हो गए, सिंगर्स हो गए, उनके तो बहुत कम ऐसा होता है कि हमने उन्हें प्रमोट होते देखा हो। जी बिल्कुल बात ठीक है, बिल्कुल ये बात ठीक है। मैं आई थिंक आपके आपके साथ ही पिछली जो मेरी गुफ्तगू थी उसमें मैंने ये बात हम्म। बहरहाल हर दफा कही कि देखें दे उनका जो, मैं फिर ये कहती हूँ, मैं जो बातें इंडिया की मानने वाली हैं उनके उनके बारे में जो चीज हमें सीखनी चाहिए, हमें उनसे देख कर उनको बेहतर अपने आप को करना चाहिए, वो मैंने अभी जैसे खुद आपको बताई। मुझे उनको मानने में कोई शर्म नहीं। दिस इज वाई आई से कि देखिए क्रिटिसाइज करने को उनके पास भी बहुत चीजें होंगी जो कि हमसे ज्यादा हैं, जो कि मैं समझती हूँ कि अगर उनको हम लेके चलें वो बहुत नेगेटिव नजर आएंगे। उनका पोर्ट्रेयल बहुत अच्छा है, उन्होंने अपने आप हम्म। का अपना चेहरा बहुत अच्छा करके दिखाया हुआ है दुनिया को। और ये आप सही कह रही हैं, ये चेहरा हमारा कौन बनाते हैं? यही हमारे आर्टिस्ट, हमारे हम्म। मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग, हमारे फनकार, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, हर तरह जो भी इस पूरे शोबे से हम्म। वाबस्ता है, हमारे राइटर्स हैं। वही हमारी सॉफ्ट इमेज है, वही हमारा चेहरा है दुनिया के आगे। हमने तो अपना चेहरा सिर्फ, मतलब आई एम सॉरी, लेकिन हमने सिर्फ अपना चेहरा काला किया है। कोई वो बिल्कुल। शर्मीन उबैद, आई रिकॉल, वो एक कितनी अच्छी फिल्म हम्म। मेकर थी, उनको कितने हम्म। इंटरनेशनल उनको अवार्ड्स रिकग्निशंस मिली। पाकिस्तान में तो वो बहुत ज्यादा वो कंट्रोवर्शियल है, उनको भी कंट्रोवर्शियल हम्म। किया हुआ है कि ये पाकिस्तान की बदनामी कर रही है हर जगह जाके, ये वो। शोएब मंसूर कितने आपको पता है अक्लेम्ड फिल्म हम्म। मेकर हैं। हम्म। और मैं आपको बताऊं, वही जो हम बात कर रहे थे इंडियन मीडिया की, उनकी जो मूवीज हैं,
बोल है और जो उनकी खुदा के लिए है, ये उनकी मूवीज मैं इंडियन टीवी चैनल्स पर ज्यादा देखती हूँ, हर वक्त हर आए दिन लगी होती हैं ये फिल्में। और वहां के लोग ऑब्वियसली देखते होंगे, उनकी ऑडियंस में कोई एपेटाइट है इसीलिए वो लगी होती है। उस शख्स ने 2010 के बाद से फिल्म नहीं बनाई दोबारा, उसको इतना इन्होंने परेशान कर दिया। उनकी आखिरी बिल्कुल। मूवी बोल थी, सो उन्होंने दोबारा नहीं बनाई। इतना अक्लेम्ड फिल्म मेकर है, उसने भी तौबा की होगी ना उस, आप सोचिए मतलब। हाँ, आई हैव नॉट स्पोकन टू हिम, लेकिन मेरा ऑब्वियसली अपना अंदाजा है, हम ये बेहतर समझ सकते हैं कि उसने कहा होगा कि यार यहाँ पर ये जो उसके बाद बजाय इसके कि पजीराई मिलती, इज्जत अफजाई होती, उल्टा ये कि गले पड़ गया कि जी आपने क्या बना दिया, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, अब आपने दोबारा जरूरत नहीं करनी बनाने की। वो बंदा तब से बैठा हुआ है, तो बिल्कुल। हाँ 15 साल हो गए हैं उस बात को। सो ये चीजें हैं, हमने तो अपने अपने लोगों को खुद उनको डिस्करेज किया है, यही मैं आपसे बात कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल हमें तो थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए एज अ मीडिया पर्सन कि हम बाकी कंट्रीज के साथ, खासतौर पे जो हमारे नेबर्स हैं उनके साथ, सिर्फ भारत की बात नहीं है, बाकी भी जो है उनके साथ टर्म्स बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भी, इसलिए कि लड़ लड़ के आप देख लीजिए कि क्या हाल हो गया कंट्री का, और बाकी लोग आराम से ही रह रहे हैं ना। मतलब बांग्लादेश भी चले, अभी वहां पे प्रॉब्लम शुरू हुई है, मगर बांग्लादेश भी हमसे आगे ही जा रहा था, भारत भी जा रहा था, और चाइना और ईरान और सभी लोग हैं। लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी मोना कि एजुकेशन सिस्टम जो पाकिस्तान का है, आपको लगता है कि उस पर काम होना चाहिए? वैसे तो मरियम नवाज ने आके अनाउंस तो किया था कि जी हम सही करेंगे, और इसके अंदर टेक्स्ट बुक्स में जो दूसरे रिलीजन से रिलेटेड मटेरियल है जिसमें नफरत सिखाई जा रही है वो हटाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा होता हुआ दिखा नहीं है। मुझे कुछ उम्मीद भी नहीं है आरजू, आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज जब ये वाली बातें करने पे आते हैं हमारे पॉलिटिशियंस, तो वो करते हैं और एक इंक्लूसिवनेस का पैगाम देते हैं कि नहीं बहुत इंक्लूसिव है और हम इसको ठीक करेंगे। टेक्स्ट बुक्स की जहां तक बात है, और आप सही कह रही हैं, एक जो रिलीजियस फ्रीडम है या रिलीजन के हवाले से एक जो मजहबी आप हम आहंगी का पैगाम है, सबसे ज्यादा तो इसको आगे प्रमोट करना चाहिए। हम ही को करना चाहिए, हमें ही इसमें आगे आके, और ये स्कूल में करिकुलम में इन चीजों का सारा अमल होना चाहिए, इनका जिक्र होना चाहिए। और बिल्कुल इसके बरक्स अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, इसको तो अर्जेंट, मतलब वॉर फुटिंग्स नहीं होती, जंगी बुनियादों पे इसको ठीक करना चाहिए। ये सारे बयानात रह जाएंगे, मुझे नहीं लगता, बिकॉज जब ये ऐसा करने पे आते हैं तो इनका जो पॉलिटिकल इनका कैपिटल है उसके ऊपर बहुत बुरा असर आ जाता है। जिन लोगों से, जिन एक्सट्रीमिस्ट से ये लोग वोट लेते हैं, वो लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे, तो फिर ये लोग क्या करेंगे? फिर ये पोजीशन में नहीं होंगे, फिर ये दोबारा इक्तदार में कैसे आएंगे? ये प्रॉब्लम है ना, ये चीज इनके आड़े आ जाती है। तो आई थिंक इवन पीपल्स पार्टी जैसी जमात जो कि बोल बोल के अपने आप को लेफ्टिस्ट बताती है, आप वहां पर देखिए इंटीरियर सिंध में क्या हालात हैं, और किस तरह से इस तरह इन तरह के जो एलिमेंट्स हैं जो कि हिंदू हिंदू बच्चियों पे खास तौर पर जुल्म कर रहे हैं, या उनको बार बार उनको निशाना बनाते हैं। बड़े अजीब अजीब से कैरेक्टर्स हैं वहां पे, एक वो मियां मिट्ठू हैं, बहुत सारे अजीब हाँ, से लोग मियां हैं। मिठू। हाँ, तो ये इनको क्या आज तक लगाम डाली है पीपल्स पार्टी ने? उनकी सूबाई हुकूमत को मेरा ख्याल है 15 साल हो गए या 20 साल हो गए, ये बार बार गवर्नमेंट में आते हैं। जो जिस सूबे में जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है ना, आप केपी में देख लें, वो जो तालिबान के हवाले से जो कहते हैं, उन्होंने तो खुल खुल के पीटीआई ने उन लोगों को सपोर्ट किया। अभी 10 साल तीसरी दफा आई है पीटीआई की गवर्नमेंट वहां केपी में। इन लोगों को लगाम डालना दूर की बात है, इनको प्रमोट करते हैं ये लोग। जितनी सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, क्योंकि ये एजुकेशन जो है ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, और ये सूबों में अब आता है, मतलब इट कम्स अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसको उनको ठीक करने की जगह ये लोग अपने यहाँ अपने अपने सूबों में इस तरह के एलिमेंट्स को बढ़ावा देते हैं, और इनका फेस कुछ और है इन पार्टीज का। ये कहते हैं हम बड़े लिबरल हैं, हम बहुत इंक्लूसिव हैं, हम सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, लेकिन अमली तौर पर ये इंक्लूसिविटी से कोसों दूर है। बिल्कुल, और लगता भी ऐसा ही है कि ये आगे कुछ करने वाले भी नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि कहीं ना कहीं से इनके ऊपर प्रेशर है। क्योंकि मियां मिठू की फोटोज तो मैंने ना सिर्फ ये कि इमरान खान के साथ देखी हैं, बल्कि जो पहले आर्मी चीफ थे उनके साथ भी हैं। यानी ऐसा नहीं कि लोगों को मालूम नहीं कि वो कहाँ रहता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि उसको सिर्फ उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। थैंक यू सो मच मोना कि आज आप आई हैं, और आई होप कि हम जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जी, आई लुक फॉरवर्ड। थैंक यू आरजू फॉर हैविंग। थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और मोना आलम का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा इन दोनों ने पाकिस्तान की गलतियों को एक्सेप्ट किया और ये भी कहा कि पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर
चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।